Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. Today we shall study about vocabulary chapter first class 8th. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज सिनोनिम्स किया था और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ही एंटोनिम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एंटोनिम्स है क्या। एंटोनिम्स मीन्स डियर स्टूडेंट, एंटोनिम्स मीन्स किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड। जैसे गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड। किंग का बेगर। जैसे कहा जाए पुअर का रिच। इस तरीके से जब एक किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड को ही हम एंटोनिम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आप एंटोनिम्स का मतलब समझ गए होंगे। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड, जैसे गुड का बैड, वाइट का ब्लैक। और इसी तरीके से हम आज हमारे एक्सरसाइज एंटोनिम्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनका अपोजिट वर्ड बताएंगे, साथ ही साथ हम उस वर्ड का मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है इनरिच। इनरिच मीन्स बहुत समृद्ध होता है। समृद्ध मतलब बहुत ही अमीर, जिसको अमीर कहते हैं, प्रोमिनेंट कहते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनरिच का मतलब समृद्ध होता है। तो इनरिच का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड जो कि समृद्ध का अपोजिट क्या होता है? बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन। तो इम्पॉवरिश में से होता है गरीब या निर्धन। इम्पॉवरिश इनरिच का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। इट मीन्स एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है वास्तविक। फैक्ट मीन्स वास्तविक। तो वास्तविक का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो वास्तविक यानी जो चीज रियल में होती हो, इसका अपोजिट काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक मीन्स फिक्शन। तो फैक्ट का अपोजिट फिक्शन। फैक्ट का मतलब वास्तविक, फिक्शन का मतलब काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड ब्लंट। ब्लंट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? शार्प। जैसा कि शार्प मतलब होता है बहुत ही धारदार, बहुत ही तेज, बहुत ही धारयुक्त। जैसे तलवार जो होती है वो बहुत ही, उसके आगे देखो बहुत धार होती है। तो उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मीन्स जिसमें बिल्कुल भी धार ना हो, बिल्कुल भी धार ना हो। तो क्या हो जाएगा? वो उसे कुंद बोलते हैं हिंदी में। तो ब्लंट मीन्स कुंद और शार्प मीन्स बहुत ही तेज, बहुत ही धारदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स होता है लेनदार। यानी जैसे अगर हम किसी को पैसा दिए हैं तब हम उसके लिए क्या हो जाएंगे? हम लेनदार हो गए। तो क्रेडिटर का अपोजिट वर्ड होता है डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार, जिसे पैसे देने हों। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बहुत ही ऊंचाई, बहुत ही ऊंचाई, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई। तो उसका अपोजिट वर्ड, एक वर्ड तो होता है डेप्थ। डेप्थ मतलब भी गहराई होता है। एक वर्ड होता है डिप्रेशन, उसका भी बहुत ही वर्ड होता है। डिप्रेशन का मतलब भी निम्नतम से लिया जाता है, गहराई से। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओरल। ओरल मीन्स मौखिक। तो मौखिक का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ओरल में हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं, तो इसका अपोजिट लिखित हो जाएगा। रिटेन में कहते हैं। तो ओरल का अपोजिट रिटेन, जिसका अर्थ होता है लिखित। नेक्स्ट फेयर। फेयर इन बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही साफ, साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनफेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड कंकर्ड। कंकर्ड मीन्स होता है सामंजस्य। सामंजस्य मतलब कि किसी के साथ अच्छा तालमेल होना। तो जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्कॉर्ड, असामंजस्य। इसका मतलब उसके साथ उसका सही संबंध, तालमेल ना होना। नेक्स्ट वर्ड कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। अगर कंसील का मतलब छिपाना है तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिवील, जिसका मतलब होता है ओपन करना, डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। नेक्स्ट वर्ड है रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है वैसे वसूली करना। इवन हम लोग फिजिकल सेंस में लेते हैं कि अगर कोई सपोज बीमार है, किसी को कोई फीवर हुआ है, टाइफाइड हुआ है, तो वो अगर मेडिसिन लेने के बाद सही हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से उसे वही
डिजीज हो जाती है तो हम क्या कहते हैं उसको? रिलैप्स। रिलैप्स मतलब फिर से वही डिजीज हो जाना, वही रोग हो जाना। एक बार रिकवर होने के बाद फिर से वही डिजीज हो जाना, उसको बोलते हैं रिलैप्स। और रिकवरी मतलब स्वास्थ्य लाभ। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात, यानी जो ये हमारे देश से बाहर जाता है वो क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आयात, जो दूसरे से हमारे देश में आता है क्या हो जाएगा? आयात। उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का अपोजिट इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स प्राचीन, बहुत पुराना। तो एंशिएंट मतलब प्राचीन, बहुत पुराना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न। इसका मतलब होता है आधुनिक। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसिक, बहुत ही करेजियस। तो इसका अपोजिट वर्ड टिमिड, जिसका मतलब होता है बहुत ही कायर हो, जो बहुत डरपोक हो। नेक्स्ट वर्ड कंपल्सरी। कंपल्सरी मीन्स जो बहुत अनिवार्य हो। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, यानी उसके पास वैकल्पिक विकल्प है भी। तो कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य, ऑप्शनल मीन्स वैकल्पिक, उसके पास उसको अनिवार्य नहीं वो चीज़। नेक्स्ट वर्ड है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। रेसिस्ट मीन्स विरोध करना। तो इसके एंटोनिम्स में के रूप में हम कई वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब कि किसी का फेवर करना। विद स्टैंड भी मतलब किसी के साथ खड़े रहना। तो डियर स्टूडेंट, एक वर्ड के कई एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का केवल एक ही एंटोनिम्स होगा, उसके कई एंटोनिम्स हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड के कई सिनोनिम्स होते हैं, तो वैसे ही एक वर्ड से कई एंटोनिम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज में इतने वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको करा दिया है। आप लोग अपने आप से भी कुछ वर्ड्स की एंटोनिम्स अपनी फेयर में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।